नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, और एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जितने भी चॉइस शिफ्ट आपकी हुई है 2 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में 2023 का एग्ज़ाम है, हर शिफ्ट में आपके 3 से 4 सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये एनालाइज़ किया कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो सभी शिफ्ट उसमें इंक्लूड हो, जिसको देखकर आप अपने 3 से 4 सवाल पक्के ज़रूर कर लें, क्योंकि सवाल जो है आपके रिपीट होते, इन्हीं टॉपिक से आपके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, और मैं आपको हर शिफ्ट का डेली एनालिसिस करवाता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली एनालिसिस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको करवा देता हूँ एसएससी सीएचएसएल का 11 अगस्त सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है उसको करवाता हूँ। फिर धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई वाद्य यंत्र को। अगर मैं आपको बात करूं कि शहनाई वाद्य यंत्र को आप किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है ABD करके। ए से आपका हो जाएगा अली अहमद हुसैन, बी से आपका हो जाएगा जो सवाल में पूछा गया था बिस्मिल्लाह खां, और डी से हो जाएगा दयाशंकर जगन्नाथ। तो इस प्रकार आपको याद करना है। अगला सवाल आपके पूछा गया था गैलियम तत्वों का उपयोग क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 31 Ga हो जाता है, प्रतीक Ga है इसका। और अगर इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका ब्लू रे तकनीक, नीले हरे LED लाइट, जो आपकी LED लाइट होती है जो कलर देती है, मोबाइल फ़ोन टच स्विच के लिए, प्रेशर सेंसर में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें गैलियम नाइट्राइड, अर्धचालक के रूप में भी गैलियम नाइट्राइड को जो प्रयोग करते हैं। अगला सवाल आपके पूछा गया था सेबी की स्थापना से, कि सेबी की स्थापना कब हुई है। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। सेबी की स्थापना सेबी के अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुई है। स्थापना की बात करें तो स्थापना तो आपकी यही जो 12 अप्रैल है 1988 में हुई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सवाल नंबर पूछा गया था आपका अगला कि 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से लोगों का नीचे प्रतिशत कितना था। तो 22% करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सवाल है आपका जनगणना से रिलेटिव, और जनगणना से रिलेटिव मैंने आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी 60+ सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जो पूछे गए थे उन सभी को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जनगणना के सारे सवाल आपको सही करने के लिए उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था आपका 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से लिए। तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका कि अनुच्छेद जो 43B है, 43B है, वो किससे संबंधित है। तो 43B की बात करें तो सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन जो है कोलकाता में आपका हुआ था। और अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे दूसरे अधिवेशन के। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी आपका नहीं। अगर मैं आपको बता दूं फंडामेंटल ड्यूटी की, तो फंडामेंटल ड्यूटी आपके 51 के ए में आते हैं, 51 के ए में भाग 4A में आते हैं मौलिक कर्तव्य जिन्हें हम बोलते हैं। और मौलिक कर्तव्य टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं, 11। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्र संग्राम में आदर्शों का पालन करें, आंदोलनों का,
भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करे, सी नंबर का। डी नंबर का देश की रक्षा करे। ई नंबर का भाईचारे की भावना का विकास करे। एफ नंबर का समसामयिक संस्कृति का संरक्षण करे। जी नंबर का पर्यावरण का संरक्षण करे, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जी नंबर का आपका हो जाएगा कि पर्यावरण का संरक्षण। एच नंबर का आपका हो जाएगा वैज्ञानिक सोच मानवता का विकास करे। अगला हो जाएगा आपका आई नंबर का कि सार्वजनिक संपत्ति का विकास करे। अगला है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करे। माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ज़रूरी शिक्षा दी। ये जो ज़रूरी शिक्षा का 6 से 14 वर्ष का है वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़े गए थे, जिनमें शिक्षा का देना एक प्राथमिकता माना गया है। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मोहिनी अट्टम से भी ये संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में आपके भरतनाट्यम था, तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत में सूक्ष्म वित्त नियामक क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1936 में हुई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वित्त नियामक है इसका। अगला पूछा गया था आपके कि जो इसमें आपका सवाल था एसएससी का जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ब्रजराज शर्मा एसएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को किस प्रकार से सुरक्षा करता है, तो ठंडी शुष्क हवाओं को बहने से ही रोकता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्म विभूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनमें पद्म श्री की बात करें तो 1968 में दिया गया था, पद्म भूषण की बात करें 2001 में दिया गया था। तो दोस्तों ये हुए हैं आपके जो 11 अगस्त को आपकी सेकेंड शिफ्ट के। अब अगली शिफ्ट के आप देख लेते हैं। आप देख लेते हैं हम जो आपकी 10 अगस्त 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुई है उसको सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आगा खान कप का संबंध किस खेल से, तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में विश्व रिकॉर्ड कितने सप्ताह में बना, खाते खोलने का जनधन रिकॉर्ड जो है कितने सप्ताह में बना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए, जिसकी वजह से इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया। तो 5 सप्ताह आपका 5 माह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था असम में मकर संक्रांति के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो भोगली बिहू असम का है। निम्न में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, तो ये आपका पूछा गया था कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई यानी DMKC से आपका ये संबंधित है। DMKC से आप याद कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसकी जो लंबाई है प्रथम चरण में 5846 किलोमीटर बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला सवाल पूछा गया था किस युग्म के तत्व जो है विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाते हैं, तो आवर्त सारणी की बात करें तो दूसरे और तीसरे आवर्त में जो विकर्ण तत्व हैं वो जो है आपस में संबंध दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि विकर्ण संबंध दर्शाने वाले तत्वों के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ पेयर बता देता हूँ, जैसे लिथियम का मैग्नीशियम का पेयर होता है, विकर्ण संबंध आपस में दर्शाते हैं और इनके गुण जो होते हैं लगभग समान होते हैं। बेरियम और एल्यूमिनियम इस प्रकार समान होते हैं और बोरॉन और सिलिकॉन आपके समान होते हैं। तो इनमें से आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। अगला सवाल पूछा गया था ग्रैंड ट्रंक रोड से संबंधित कि शेरशाह सूरी के द्वारा GT रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहते थे, तो आपका जो दक्षिण भारत है दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहते थे, इसलिए इसका GT रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल पूछा गया था किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 होता है, तो फ्रेंशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कौन सा एक है संतूर वादक है, तो शिव कुमार शर्मा ऑप्शन में दिया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं संतूर वादक भजन सोपोरी भी जो है संतूर वादक है। अगला सवाल पूछा गया था मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार सक्सेना जो 22वें नंबर के करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल पूछा गया था, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है और आपके लिए जो है कंटेंट बनाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है, इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल आपके पूछा गया था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से कि स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्वनिधि योजना चलवाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो छोटे व्यापारी और रेहड़ी जो ठेले लगाने वाले हैं उन सभी को ऋण व्यवस्था प्रदान करना और उनके व्यवसाय के लिए सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अगला सवाल पूछा गया था कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्मदिन दिवस हुआ था और इस जन्म दिवस को जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 के उपविजेता कौन से हैं? ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में करवाया था सवाल, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपविजेता महाराष्ट्र हो जाएगा और विजेता की बात करें तो सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स गेम्स मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका में देश करेगा और लॉस एंजल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वाद्य यंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करूँ पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना भी किस बांसुरी वाद्य यंत्र से हैं? अगली शिफ्ट के हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी सवाल हैं। सवाल पूछा गया था आपके 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? तो 17.7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा केरल का डांस है? तो कथकली केरल का हो जाएगा। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी केरल का होता है, तो ऑप्शन में कथकली दिया गया था। अगला सवाल पूछा गया था निम्न में से मणिपुर का डांस कौन सा है? तो मणिपुर का जो डांस हो जाएगा ऑप्शन में आपके मणिपुरी दिया था, मणिपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि आवर्ती की इकाई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? तो हर्ट्ज HZ इसका सिंबल होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था ITCZ किससे संबंध है? तो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से संबंध है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि रथ यात्रा जो होती है किस भगवान के लिए निकाली जाती है? तो भगवान श्री जगन्नाथ के लिए रथ यात्रा पुरी ओडिशा के पुरी ज़िले में निकाली जाती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो बांसुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका इंग्लिश का सवाल पूछा गया था कि जो प्रिसाइज है उसका सिनोनिम आपसे पूछा गया था, तो इसका एक्यूरेट हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, रिगोरस हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, करेक्ट, क्लोज, फाइन, ये सभी इसके जो है इनमें से आपके ऑप्शन में दिया होगा प्रिसाइज का, निकट वाले का। अगला सवाल पूछा गया था कि फिरोज शाह तुगलक की शादी किस विजयनगर शासक की बेटी से हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक की जो शादी है फिरोज शाह तुगलक की, तो वो देवराय प्रथम की जो पुत्री है उसके साथ हुई थी। अगला सवाल पूछा गया था कि बाल श्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम, जिसमें दंड दिया जाता है कम बाल श्रम करवाने वालों को, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका कि सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात से हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगली शिफ्ट के हम सवाल देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं हम आपकी 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट के जितने भी सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपका पूछा गया था कि DRDO की स्थापना कब हुई है? तो 1858 में DRDO की स्थापना हुई है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें S सोमनाथन, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष की। अगला सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जनगणना का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। अगला सवाल पूछा गया था कि आपका अनुच्छेद 1 जो है वो भारत एक राज्यों का संघ है, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो फेडरलिज्म इस प्रकार का आपका दे रखा था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांडों की लड़ाई जो जल्लीकट्टी है किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अब बैन हो चुकी है। जो अगला सवाल आपका पूछा गया था सरहुल फेस्टिवल से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल जो है आपके झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल में आपके साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यह एक प्रकृति की पूजा है जिसमें भगवान श्री राम की पत्नी सीता की पूजा धरती माता के रूप में की जाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपके सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग करता है? तो अनुच्छेद जो 50 है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है अलग करता है। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि दिल्ली किस रेलवे जोन में आता है? तो उत्तर रेलवे जोन में दिल्ली आता है, तो उत्तर रेलवे जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था निम्न में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और अगर हम ताप्ती नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो पूर्णा, गिरना, पजारा, वागुरा, तो ये सभी जो है ताप्ती के हेल्पर रिवर ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अगला सवाल पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो वीणा बजाते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य भी वीणा बजाते थे। अगला सवाल पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में ये युद्ध हुआ है पानीपत का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया भारत में सिविल सेना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं, तो विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो ये जो है ड्यूरोफ्लेक्स जो भारतीय गद्दा ब्रांड कंपनी है उनके जो है आपके क्या हो जाएंगे? ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका पूछा गया था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांत की विधायी शक्तियों में विभाजन किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1935 में आया था। इसके अंतर्गत देश की कुल मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में की गई थी भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 में। सवाल पूछा गया था आपका साइटोकिनेसिस किससे संबंधित है? तो साइटोकाइनेसिस किससे संबंधित है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। आपको पता है कोई ये होती है सेल होती है, सेल के अंदर आपका केंद्रक होता है, बाहर आपका होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। अगर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है तो साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और अगर केंद्रक का विभाजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इस प्रकार से आपके सवाल पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है? तो चिनाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट का उद्देश्य में अगर हम बात करें आय व्यय का पूर्वानुमान किया जाता है इस निर्णय लेने के लिए। इसके अलावा बात करें हम व्यावसायिक प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए इसका, और निर्णय लेने के लिए जो है ये उपकरण है, तो इसके इस प्रकार जो है बजट का ये पर्पस होता है। अगला देख लेते हैं हम 9 अगस्त को आपकी फर्स्ट शिफ्ट को जितने भी सवाल हुए उन सभी को देख लेते हैं। सवाल आपका पूछा गया था कि आईसीसी वुमेन इमर्जिंग प्लेयर 2022 कौन बनी है? तो रेणुका सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 82 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? तो तेलंगाना के जो वुपल्ला परिणीत है वो 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथ आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार जो है डेथ रेट मृत्यु दर कितनी थी? तो 7.2% प्रति 1000 व्यक्तियों पर ये आपकी मृत्यु दर थी। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि नील्स बोर ने बोर मॉडल की खोज किस वर्ष की है? तो 1913 में।
नील्स बोर द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया है। अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्न में से किस संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो 31 मई 1952 से प्रारंभ हुआ था। 2023 का अगर हम बात करें तो मोक्षदा चंद्रकार को दिया गया था ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है। तो एनएनपी में से आप इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हो तो आपकी नेशनल इनकम आ जाती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि कौन बने थे। तो अतिथि जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बने, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि जायद की फसल कब बोई जाती है। तो जायद की फसल मार्च से अप्रैल में। जायद की फसल कौन सी होती है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। रबी की फसल कौन सी होती है, जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ये सब आपकी रबी की फसल हो जाएंगी। अगला सवाल पूछा गया था कि 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के गवर्नर थे कौन। तो इसमें आपकी रमेश बैस यहाँ पर हो जाएगा कि रमेश बैस जो है 2023 से पहले किस राज्य के। तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे अभी वर्तमान में, और पहले हो जाएगा झारखंड का। झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत रक्षा से संबंधित संरक्षण अनुच्छेद किस में आपके आ जाते हैं। तो 49 जो है अनुच्छेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 का भी मैंने बताया था आपको। 50 में क्या आता है, जो न्यायपालिका कार्यपालिका का जो पृथक्करण है, जो विभाजन है, वो आता है 50 में। अगला ईडीएम आपसे पूछा गया था इंग्लिश में, कट टू दी चेज। तो इज़ नॉट इनहेरिटेंटली रूड, ये आपका जो है ईडीएम्स का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका, वैजंती माला, आशा परीख, आशा भोसले निम्न में से कौन से संगीत से संबंधित है। इस प्रकार का कोई सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं, 2023 रणजी ट्रॉफी किसने जीती। तो सौराष्ट्र ने 2023 की रणजी ट्रॉफी जीती। और किसको हराकर जीती, बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीती, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि पहला ओलंपिक कब हुआ। तो 1896 में ग्रीस की एथेंस राजधानी में ये पहला ओलंपिक आपके हुआ है। अगला सवाल पूछा गया था कि 2022 की राष्ट्रमंडल में इंडिया ने कितने मेडल जीते। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 जो है आपके कांस्य हो जाएंगे। अगली शिफ्ट के हम सवाल देखते हैं। अब देख लेते हैं हम 8 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी सवालों में मिलते हैं। 8 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट के पहला सवाल आपका पूछा गया था कि मोटेरा फेस्टिवल जो है, मोटेरा फेस्टिवल वो किस राज्य का है। तो गुजरात राज्य का हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि दक्कन पठार से संबंधित राज्य आपका नहीं है। तो मध्य प्रदेश दक्कन पठार से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं दक्कन के पठार की, तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में यहाँ तक फैला हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं हम कि उस्ताद विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सितार वाद्य यंत्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ और बात करें हम कि सितार वादक का यंत्र कौन है, सितार वाद्य कौन है। तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी और आपके उमा शंकर मिश्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज की देखें तो 1867 में आत्माराम पांडेराव के द्वारा, और सत्य शोधक समाज की देखें तो 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अगला सवाल देखते हैं कि नर्तकी नटराज का जो संबंध है किस भारतीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं भरतनाट्यम, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णा अय्यर, अलारमल वेलाई, ये सभी जो है आपके भरतनाट्यम के डांसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में हुआ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है भोपाल राज्य में आपके तांत्यान टोपे नगर स्टेडियम में यानी टीटी स्टेडियम में हुआ। अगर हम बात करें पहला खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए, तो नई दिल्ली में 2018 में ये आयोजित हुए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नृत्य
भी है और एक फेस्टिवल भी है, तो पोंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइका किस राज्य का नृत्य है? तो पाइका जो है उड़ीसा का भी है और झारखंड में, लेकिन आपके उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि लाहो फेस्टिवल किस राज्य का है? तो लाहो फेस्टिवल जो है आपके मेघालय राज्य का हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि किस देश का संविधान सबसे लंबा है? तो भारत का है। कोलकाता यूनिवर्सिटी की पहली महिला जो ग्रेजुएट हुई, तो वो आपकी हो जाएगी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली वाज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू रिसीव्ड BA डिग्री। अगला सवाल पूछा गया था कि 2023 कुश्ती चैंपियन में किसने 57 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता? तो अमन सहरावत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था सांस्कृतिक विरासत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 51A का F करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल 48 से। अगला सवाल पूछा गया था हाल ही में किस भारतीय नृत्यकार का निधन हुआ है? तो बिरजू महाराज का जो है नृत्यकार का निधन हुआ है, जो कथक के थे। अगला सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो 1 अप्रैल 2018 को इसको प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए कंटेंट मेहनत बड़ी से तैयार किया जाता है। धन्यवाद।